अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने भी अपने घर में बेल वाली सब्ज़ियां लगा रखी हैं? अगर आपने कद्दू की बेल या और बेल वाले प्लांट घर में या छत पर लगाए हुए हैं, आप इस बेल से अच्छी सब्ज़ियां हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बेल वाले पौधों से ज़्यादा सब्ज़ियां हासिल करने का तरीका बताऊंगी। जिस तरह से हम इंसानों को अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए और जाज़िब नज़र रखने के लिए अच्छी कंडीशंस की ज़रूरत होती है, इसी तरह अच्छी खुराक, अच्छा लिबास और टाइम पे बालों की कटिंग्स वगैरह की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल ऐसा ही प्लांट्स के साथ है। पौधों को भी अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छी खुराक, वक्त पे पानी और मुनासिब धूप छाँव की ज़रूरत होती है। एंड इसी तरह पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छी खाद खुराक के साथ साथ टाइम पे पिंचिंग और प्रूनिंग की भी ज़रूरत होती है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट हासिल कर सकें अपनी सब्ज़ियों के पौधों से। जी हाँ, आज मैं बेल वाले पौधों की 1G, 2G और 3G कटिंग की ट्रिक बताऊंगी आपको। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो नया आए फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जी तो प्यारे बहन भाइयों, हमने अपने घर में बेल वाले पौधे लगा लिए, उनके लिए अच्छी मिट्टी बना ली, टाइम पे उनको पानी देते हैं, टाइम पे खाद देते हैं। बेलें हमारी सीधी सीधी ऊपर को जा रही हैं, उन पे सिर्फ मेल फ्लावर आएंगे और साथ के साथ खुश्क होके गिरते जाएंगे। उनमें कद्दू कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मेल फ्लावर सिर्फ पोलिनेशन के लिए होते हैं। इनका काम होता है पोलिनेशन करना, इनमें फ्रूट नहीं बनता। जब पौधे पे फीमेल फ्लावर्स नहीं आएंगे, फीमेल फ्लावर तब तक नहीं आएंगे जब तक आप पौधे की 1G, 2G और 3G कटिंग नहीं करेंगे। कई कमेंट्स में भी बहन भाइयों ने लिखा होता है कि हमारे प्लांट जो हैं बेल वाले, सब्जियों वाले, उन पे फूल तो लगते हैं लेकिन फल नहीं लगता, जबकि पौधे भी सेहतमंद हैं, पेस्ट वगैरह का अटैक भी उन पे नहीं है, पानी भी टाइम पे हम देते हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो जनाब, इसकी यही वजह होती है कि अगर इनकी कटिंग नहीं करेंगे टाइम पे, तो इसका यही हाल होगा कि मेल फ्लावर आएंगे और वो सूख के झड़ जाएंगे और बेलें आगे से आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो इस मसले का सिर्फ यही हल होता है कि जब बेल वाले पौधे 10-11 पत्ते निकाल लें तो इसको टॉप से पिंच कर दिया जाए। जब हम टॉप से पिंच कर देंगे तो नीचे वाले जो लीव्स होंगे उनके अंदर से न्यू शूट्स निकलेंगी। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब हम टॉप से बेल को कट करेंगे तो नीचे से हर पत्ते के अंदर से और ब्रांचेस निकलेंगी। जब वो ब्रांचेस निकलेंगी, वो 10-11 पत्तों पे आ जाएं, तो फिर हम उनको भी आगे से जितनी भी ब्रांचेस होंगी पिंच कर देंगे। एंड उसी तरह से फिर जो लीव्स होंगे उनके अंदर से मज़ीद नई ब्रांचेस निकल आएंगी, तो इन नई ब्रांचेस पे ज़्यादा फूल लगेंगे, वो फीमेल फ्लावर कहलाएंगे। इन्हीं फूलों के बराबर मज़ीद मेल फ्लावर भी बनते रहेंगे, क्योंकि जब प्लांट को अच्छी खाद खुराक देते हैं, टाइम पे पानी देते हैं, उसको हर हफ्ते गुड़ाई करते हैं, तो फिर फीमेल और मेल फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं। जब पोलिनेशन अच्छी तरह होगा तो डेफिनेटली आपके प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट बनेंगे, क्योंकि साथ के साथ फूलों में पोलिनेशन होता रहेगा। ये कुदरत का निज़ाम है कि फ्लावर्स की पोलिनेशन खुद ब खुद होती रहती है, क्योंकि मक्खियाँ, हनी बीज और कई इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पे पोलिनेशन का ज़रिया होते हैं। लेकिन अगर फिर भी ना बन रहा हो तो फिर आप हाथ से पोलिनेशन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोलिनेशन का तरीका भी बताऊंगी। तो यही वजह होती है कि फ्रूट नहीं बनता जब हम प्लांट की कटिंग नहीं करते। इंशाल्लाह इसके बाद आप देखेंगे कि आपके प्लांट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा कद्दू, तोरियाँ, जो भी टिंडे वगैरह आपने लगाए हुए हैं उन पे ज़्यादा फ्रूट बन रहा है। और फ्रूट ना बनने का यही इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अब सॉल्व हो जाएगा आपका। और इसी तरह आपकी बेल वाली सब्जियों पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट बनेगा और आप अपने घर की ऑर्गेनिक सब्जियां हासिल कर सकेंगे। यही तरीका हम और प्लांट्स पे भी लगा सकते हैं जो वेजिटेबल्स वाले होते हैं या फ्रूट वाले होते हैं। इसी तरह से ये एक बैंगन का प्लांट है,
तो यही रूल हमने इस पे अप्लाई करना है। इसके बेस में से जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी इनको हमने कट कर देना है, इनको हमने बढ़ने नहीं देना। उसके बाद इसकी जो ब्रांचेस निकल रही हैं, ये देखिए ये वाली हैं, इनको अगर हम इनकी टिप यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी, नीचे से यहाँ से साइड से शूट्स निकलेंगी, तो वो इसकी 2G और 3G ब्रांचेस होंगी। जब हम उसको कट करेंगे तो वो फिर 3G वाली बन जाएगी। इसी तरह से जब वो 3G वाली पे निकलेगा, ऊपर से शूट्स निकलेंगी, उनको ऊपर से हम कट कर देंगे तो वो फिर 4G बन जाएगी। इसी तरह जैसे ये देखिए ये फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हमें ये अभी नहीं चाहिए, हमें प्लांट की हेल्थ अच्छी चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ से पिंच कर देंगे तो मज़ीद नीचे से ब्रांचेस निकलेंगी और हमारा प्लांट मज़ीद हेल्दी होगा। बस ये सिंपल सा रूल होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।